जाओ मेरे पास। ये गए राजा के पास और राजा को बोला कि तेरे राज्य में एक दानियल नाम का मनुष्य है जो ये उपासना नहीं करता, ये आराधना नहीं करता। ये राजा है, ये दोनों उसके पास आए और उसने बोला नहीं, डैनियल बहुत अच्छा है, वो मेरा सेवक है, हैं? वो क्या है, क्या है ये, क्या है मेरा सेवक है, वो मेरी हर बात को मानता है और हर चीज को क्या करता है, मानता है। छोड़ दिया ना इसको, ये क्या करे, इसको छोड़ दिया जाए। पर ये लोग प्रेशर डाले नहीं रहता, जो आपका हुक्म है वही होना चाहिए। और इन लोगों ने एक पत्थर लिया, उसने बोला कि नहीं राजा, आप पत्थर पर हस्ताक्षर करो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस राजा ने क्या कर दिया, पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिया और ये पत्थर किसके पास ले गए, चलो सिपाहियों, नकली सिपाही हो तुम, आगे दौड़ते हो। ये सिपाही और दानियल को क्या कर दिया लोगों ने, दानियल लेकर देख, दानियल के पास ये मैसेज पहुंचा और जब दानियल को मालूम हुआ, इन लोगों ने मैसेज को पहचाना कि आज के दिन तुम्हें शेरों की मांग में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और जब इसको पता चला दानियल को, इसके आवाज को सुना और निकाल दिया, और ये क्या, और परमेश्वर के सामने क्या किया, घुटने टेके, ठीक है, ये क्या किया, वैसे पढ़ेंगे, ओके। और अपनी रीति के अनुसार, और अपनी ही रीति के अनुसार, जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के जैसे वो सामने, पहले के समय में वो 3 बार, दिन के 3 बार वो परमेश्वर के सामने गया, घुटने टेक कर प्रार्थना कर, घुटने टेक कर वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा है। दानियल क्या कर रहा है, शायद दानियल उस समय निराश भी हो सकता था, फील भी कर सकता था और प्रार्थना को भी छोड़ सकता था, पर दानियल ने क्या किया है, इसलिए परमेश्वर को क्या करता था, बहुत लव करता था, बहुत प्रेम करता था परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने बहुत और बड़ा और अच्छा काम इसकी जिंदगी में किया है। हालेलुया। राजा इसकी साइड था, पर फिर भी बाद में हम पढ़ेंगे, पर ये जो कुछ सिपाही थे, उस राजा के और नजदीक लोग थे, उन्होंने प्रेशर डाला कि दानियल को क्या किया जाए, है? ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, आपको दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, वो आपको गिराने की बहुत, आपके पास के लोग होते हैं, आपको नहीं पता चलता, आपको गिराने के लिए, आपको अलग करने के लिए, आप उस चीजों को वो क्या करते हैं आपके ऊपर, है? पर इसने उनकी आवाज को सुना था पर मनन नहीं किया, पर परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर था और 3 दिन में 3 टाइम इसने क्या किया, प्रार्थना किया। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ चीज घेर रही है, तुम्हें ऐसा लगे कुछ प्रेशर आ रहा है, अपनी प्रार्थना को कभी बंद मत कीजिए। सुनो, मैं और इस बात को क्लियर करूंगा, इसकी हम 13 पढ़ेंगे। शैतान सबसे पहले आपकी प्रार्थना के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये लोग दानियल की प्रार्थना को स्टॉप करना चाहते थे, उनको पता था कि जब दानियल प्रार्थना करता है, परमेश्वर के भेद उसके ऊपर आते हैं, तब दानियल प्रार्थना करता है तो परमेश्वर अपने भेदों को, अपने रेवलेशन को प्रकट करता है, परमेश्वर बात करता है। तो सबसे पहले इन्होंने एजेंडा, प्लान क्रिएट किया कि दानियल की प्रार्थना को क्या करें, हम कमजोर करें, दानियल की प्रार्थना को क्या करें, हम कमजोर। इसी प्रकार डेविल भी, शैतान भी आपकी प्रार्थना के ऊपर सबसे पहले फर्स्ट हथियार आपका प्रार्थना है, उस प्रार्थना को रोकने के लिए वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा। ओके, पढ़ेंगे 13। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा, मैं तो तेरी और कुछ ध्यान दिया है, और न तेरे हस्त का
अक्षर कुछ किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता बोले था। हालेलुया। ये फिर चले गए दोनों। बोले हे राजा, वो डैनियल जो तेरे पास रहता है, ना तो तेरा भय माना, ना वो तुझे कुछ समझता है, जो तुमने पत्र भेजा है ना उसको वो कुछ समझता है, पर वो तेरी बात को अनसुना कर 3 बार प्रार्थना करने के लिए आई। नहीं बात समझ नहीं आया क्या बोल रहा। किसके खिलाफ थे? इसके खिलाफ, इसकी प्रार्थना के खिलाफ थे। उसको पता है प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उतराता है, प्रार्थना करता है भेद मिलते हैं, प्रार्थना करता है तो राजे का सपन ये बता देता है। प्रार्थना ये गिफ्ट है, तो उस गिफ्ट को, उस प्रार्थना को रोकने के लिए क्या क्या ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे जगन्नाथ सिपाही क्या कर रहे हैं एक दूसरे राजे के सामने। राजा ने बोला जाओ उसको कहां पर क्या करो है। आगे हम पढ़ते हैं 16। तब राजा ने देखो राजा भी दानियल के साथ था। जब 14 पढ़ेंगे हम। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक। सुनो, यहाँ पर एक और बात हम सीख सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा एक व्यक्ति का खौफ नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर का खौफ था, परमेश्वर का डर था। नहीं समझ रहे? जैसे सदर मेशिक और अब्दनगो, उनके अंदर राजा का खौफ नहीं था। राजा ने बोला कि जो मेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया जाएगा वो कहां पर फेंक दिया जाएगा? आग की भट्टी में। उसने बोला हे राजा तू आग की भट्टी में फेंक दे, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला जिसकी हम उपासना करते हैं वहां पर भी आके वो हमें क्या करेगा, वो बचाएगा। उनके अंदर भी परमेश्वर का भय था, पर मनुष्य का तो आज ऐसा ही मनुष्य के अंदर होता है। पति का भय और किसी का भय, फर्स्ट में जाओ ठीक है, उसको समझाओ तो ये नहीं करना, तो उनका भय। तो मान लो उसने तुम्हें रोक दिया तो घर बैठकर कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हो। फिर कई बार तो इतना कि उन्होंने उसकी रहे नहीं, ना प्रार्थना करे ना कुछ और करिए, तू अगला को रास्ता कर नहीं। हर एक चीज को आपने प्रार्थना के साथ ही क्या करना है, जीतना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी उसके अंदर किसका भय था? परमेश्वर का भय था, है? मनुष्य का भय नहीं था। ओके, और राजा परेशान हुआ और उदास हुआ। और डैनियल के बचाने के उपाय सोचने लगा। और सूर्य के अस्त होने तक। ओके, 16 पढ़ेंगे जल्दी से। तब राजा ने आज्ञा दी। मैं प्रार्थना की सामर्थ के बारे में बता रहा हूँ। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी दुनिया तू उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी दुनिया पे प्रार्थना करता है, हर समय उपासना करता है, वही तुझे बचाए, वही तुम्हें क्या करे। राजा भी डैनियल को क्या बोल रहा है? बड़ी राजनीति में क्या कर रहा है? ये डैनियल इसके पास नहीं है ना, राजा आएगा, ये राजा मनी करता King Jehoiakim just said, Daniel, may the Lord protect you, may the Lord defend you. हे डैनियल, परमेश्वर ही तुम्हें अब इस सिंहों की मां से क्या करे। ये बात बोलकर राजा क्या हो गया, चला गया और डैनियल अकेला रहा। और शेरों को क्या कर दिया गया। उस समय शेर भी बहुत महीनों को और दिनों के क्या होते थे, भूखे होते थे। जब देखते थे वो क्या करते थे। और वचन को जब पढ़ते हैं आगे, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। 20